नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सख्ती के बाद निचली अदालतें भी फुल एक्शन में आ गई हैं। निचली अदालत के जज ने ऐसा फैसला सुनाया है, ऐसा आदेश जारी किया है जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की एक कोर्ट ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर का पसीना छुड़ा दिया है और जमकर खिंचाई की है, फजीहत कर डाली है और उनके खिलाफ जांच के भी आदेश तक दे दिए हैं। बीते कुछ समय से जुडिशरी पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं कि जुडिशरी में पारदर्शिता की कमी आ गई है और फैसले निष्पक्ष नहीं मालूम पड़ते हैं। तो ऐसी घड़ी में जब राष्ट्रपति मुर्मू ने इस ओर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का ध्यान आकर्षित कराया और कहा भी कि चीफ जस्टिस साहब, आप अदालतों में फैसला तो इस तरीके से कीजिए कि उसमें न्याय नजर आए, ना कि सिर्फ आप आदेश जारी कर दें और न्याय ही ना मिले, तो फिर फैसले किस काम के, कोई रास्ता निकालिए। उसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी सख्त नजर आए और कई ऐसे फैसले लेने लगे जिसकी चर्चा देश भर में हुई थी। हाल ही में आपने देखा था कि कैसे रेप पीड़िता के मामले में कुंडली जांचने का आदेश जब हाईकोर्ट से आया था तो विदेश में बैठे सीजेआई ने बड़ा फैसला ले लिया था। लेकिन अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगे कि निचली अदालतों ने अपनी ताकत दिखाई है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किस कदर केंद्र सरकार करती है। आरोप ऐसा लगता है कि ये विपक्ष को डराने धमकाने, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए जांच एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग करने लगते हैं। लेकिन अब दिल्ली के एक कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर का पसीना छुड़ा दिया है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, लेकिन इनका पसीना इस कदर छूटा है कि कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आपके खिलाफ जांच के आदेश हम जारी कर रहे हैं। पूरा मामला बेहद दिलचस्प है। पूरी खबर हम बताएंगे, कोर्ट रूम में क्या कुछ कहा गया, क्या हुआ है, मामला क्या है। दरअसल एक व्यक्ति ओम प्रकाश जिनका नाम है, उन्हें ईडी ने नॉन अवेलेबल वारंट के जरिए गिरफ्तार भी कर लिया और अदालत से रिमांड भी मांगने लगे। 3 दिन की रिमांड मिली, फिर 17 दिन की रिमांड हुई और फिर उसके बाद ईडी के पास ना कोई सबूत, ना कोई तथ्य, ना कोई तर्क, अनजस्टिफाइड इनकार्सरेशन, यानी कि बिना किसी मतलब के उसे गिरफ्तार करके वो रखे रहे। कोर्ट का गुस्सा ईडी पर फूट पड़ा, उन्हें इसमें साजिश नजर आई। फिर जो ऐसा फैसला हुआ जो आज तक आप सुने नहीं होंगे। फिर दिल्ली की कोर्ट से एक ऐसा आदेश जारी हुआ जो हाल में आप तो किसी अदालत में नहीं सुने होंगे। जांच एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। जब आपने स्क्रीन पर देखिए, लाइव लॉ की रिपोर्ट है। ट्वीट में लिखा हुआ है, दिल्ली कोर्ट ऑर्डर्स इंक्वायरी अगेंस्ट ईडी असिस्टेंट डायरेक्टर अदर ऑफिसर्स फॉर अनजस्टिफाइड इनकार्सरेशन ऑफ एक्यूज्ड फॉर 17 डेज। दिल्ली के कोर्ट ने एक आदेश पास किया है जिसमें अब ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर और अन्य ऑफिसरों के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। इसमें कहा गया है कि कैसे उस व्यक्ति को 17 दिनों तक बिना किसी कारण के कैद में रखा गया, ये गलत था और इसके पीछे वजह क्या थी, किस आधार पर फिर नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी किया गया था, ऐसे सवाल उठने लगे। अब हम आपको पूरे कोर्ट रूम की बहस ही दिखाते हैं, वहां पर हुआ क्या था, कैसे ईडी का यह अफसर या डायरेक्टर शिकंजे में आ गया, कोर्ट के निशाने पर आ गया। अदालत के सबसे महत्वपूर्ण रिमार्क्स को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा गया है, द पावर ऑफ अरेस्ट कुड नॉट बी अलाउड टू बी एक्सरसाइज्ड इन आर्बिट्रेरी मैनर। अ पर्सन शुड बी अरेस्टेड ओनली व्हेन द जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। नो पर्सन इज अलाउड टू बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। दिल्ली कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब समझिए, इसमें कहा गया है, न्यायाधीश ने यह भी रेखांकित किया है कि गिरफ्तारी की शक्ति को मनमाने तरीके से प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और किसी व्यक्ति को केवल तभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए जब उचित परिस्थितियां मौजूद हों। अदालत ने कहा, किसी भी व्यक्ति को बिना उचित आधार के हिरासत में रखने की अनुमति नहीं है, यह अलाउ नहीं किया जा सकता है। सोचिए कि ईडी को कितनी बड़ी फटकार पड़ी है। ऐसे फैसले अमूमन कम देखने को मिलते हैं कि जांच एजेंसियों के अफसर पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जाए या जांच जो बिठाई जाएगी उसमें पता चलेगा कि किस साजिश के तहत ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया था, नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था, मामला क्या है। चलिए अब खबर में देखते हैं कि क्या जानकारी मिली है।
लाइव लॉ ने लिखा है कि दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को एक जांच अधिकारी, एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी और उसके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एक आरोपी को 17 दिनों तक जेल में अनुचित रूप से कैद रखने के मामले में जांच करने का आदेश दिया है। यानी अब जांच तो होगी और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि ये ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर किस खेल में लिप्त थे कि जब मर्जी हुआ किसी को गिरफ्तार किए, सलाखों के पीछे डाल दिए, न तथ्य न सबूत न गवाह, और फिर शिकंजे में रखे हुए। यह बेहद ही हैरान कर देने वाली कार्रवाई ईडी की नजर आ रही है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है, जज साहब ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के प्रावधानों के विपरीत एजेंसी के कठोर दृष्टिकोण के कारण आरोपी को 17 दिनों की हिरासत अवधि का सामना करना पड़ा है। अब ये कौन कहा है? अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने कहा। दिल्ली कोर्ट में ये सारी बातें हो रही थी, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा निचली अदालतों ने अपना पावर दिखाया है। इसमें देखिए आगे जो कही गई है बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति है ओम प्रकाश हैं, उनके साथ क्या हुआ? कहा जा रहा है कि अदालत ने ओम प्रकाश नामक व्यक्ति को जेल से रिहा करने का आदेश दिया जो न्यायिक हिरासत में था, जबकि यह देखते हुए कि उसकी हिरासत बढ़ाने या उसकी रिहाई की मांग करने वाला कोई आवेदन जांच एजेंसी द्वारा उसके पेश होने पर नहीं दिया गया था। जब पहले 3 दिनों की रिमांड मिली तब भी कुछ नहीं था, और जब इसे बढ़ा करके 14 दिन अतिरिक्त कर दिया गया, 17 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई, तब भी कुछ भी नहीं मिला। तो फिर इन्हें नॉन बेलेबल वारंट के जरिए कैसे कैद रखा गया, ये सवाल कोर्ट ने पूछ दिया। ईडी बगले झांकने पर मजबूर हो गया है। आगे देखिए क्या बताया गया है कि ओम प्रकाश को ईडी ने ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट के अनुपालन में 12 जून को गिरफ्तार किया था और 3 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद 15 जून को उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद उन्हें एएसजे के सामने पेश किया गया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सामने पेश किया गया, और उन्होंने ईडी से पूछ दिया कि भाई इसमें आगे क्या करना है। तो कोई रिमांड की बात नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई तथ्य नहीं कि किस कारण से अब उन्हें आगे रखें। तो ईडी ने हाथ अपने खड़े कर दिए। जज साहब को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा कि यह क्या तरीका है, आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये बेहद गलत किया है। अपने आप के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाते हैं। जरा देखिए इसमें क्या हुआ। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के सामने एक बहुत ही अनिश्चित स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि ईडी ने शुरू में आरोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया, यानी नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो जांच अधिकारी थे आईओ ने बाद में कहा कि एजेंसी 17 दिन पूरे होने के बाद उसकी हिरासत नहीं चाहती। मतलब क्या है कि आपने उन्हें 17 दिनों तक जेल में रख लिया बिना किसी कारण के, अनजस्टिफाइड इनकार्सरेशन। कौन यकीन करेगा कि ईडी इस तरीके की हरकत करती है? अब जैसे जैसे उनका चेहरा अदालत के सामने आ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है, अब ईडी पर शिकंजा भी कसा जाना शुरू हो गया है। अब देखिए ईडी को फटकार लगाते हुए न्यायाधीश ने क्या कहा। न्यायाधीश ने कहा कि ईडी को आरोपी की गिरफ्तारी के बाद या तो अदालत से उसकी हिरासत बढ़वाने की आवश्यकता थी या फिर उसे हिरासत से रिहा करने के लिए एक आवेदन दायर करना चाहिए था, लेकिन ईडी कानूनी रूप से ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी, कुछ किया ही नहीं। तो निश्चित तौर पर जज साहब को गुस्सा आना था। अब देखिए यहां पर आगे जो कहा गया है कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार करने का कोई उचित आधार होता तो वह आज भी अस्तित्व में रहना चाहिए था, क्योंकि इस बीच की अवधि में कुछ नहीं हुआ। अदालत ने कहा अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं था तो एजेंसी को अदालत के समक्ष पेशी की पहली तारीख पर ऐसा करना चाहिए था, न कि 17 दिनों तक आरोपी को सलाखों के पीछे रखकर इंतजार करना चाहिए था। अब ऐसे मामले को लेकर जो दिल्ली की कोर्ट ने अपने फैसले लिए हैं उसकी चर्चा देश भर में होने लगी है कि कोई तो है कि इन जांच एजेंसी के अधिकारियों का भी पसीना छुड़ा सकता है, उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है, और दिल्ली की कोर्ट ने ऐसा कर दिखाया है। इस मामले में जज साहब ने यह आदेश दिया है कि आदेश की एक प्रति केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को भी भेज देना चाहिए, ताकि वहां के सचिव इस मामले में जानकारी प्राप्त कर सके कि ईडी क्या सब कर रहा है। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिमार्क्स है वो भी समझिए। मौलिक अधिकार क्या होता है
और जज साहब कैसे इसकी रक्षा के लिए आगे आए। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता आधुनिक मनुष्य की सबसे आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। यह एक परिपक्व सभ्यता का नाजुक फल है। भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को उचित सम्मान देना प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी का कर्तव्य है। लेकिन यहाँ ईडी वाले अपने इस हरकत की वजह से काफी फजीहत का सामना कर रहे हैं। अब ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।